हेलो एवरीवन। नाउ चैप्टर 8 की 8.3 एक्सरसाइज करते हैं और उसके कुछ की कंसेप्ट सीखते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है जीपी। जीपी क्या होता है? हर टाइम जैसे अपन एपी में हर बार एक कॉमन डिफरेंस हम प्लस कर रहे थे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसी टाइप से यहाँ पे कुछ चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे हर एक टर्म। जैसे यहाँ पे 3 कितनी 3 टाइम्स है ना, नहीं 3 को 2 टाइम्स किया है, फिर 2 टाइम्स 12 हो गया, फिर 2 टाइम्स ही हो गया, तो हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाता है? जीपी। जीपी के अंदर आता है कॉमन रेशियो। देखो इसके अंदर क्या होता है जीपी के अंदर, फर्स्ट टर्म जैसे 3 ले ली, तो एट एवरी स्टेज द नंबर ऑफ, मतलब क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ग्रीन स्क्वायर्स हो रहा है, ठीक है, ट्वाइस हो रहा है। 3 का 6 हो रहा है, 6 का 12 हो रहा है, 12 का 24 हो रहा है। द कॉमन मल्टीप्लायर बोलो या कॉमन रेशियो बोलो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म अपॉन ए एन और ए एन माइनस वन, मतलब A2 अपॉन A1 या A3 अपॉन A2। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और ये जो निकलता है उसको R से डिनोट करते हैं। ये हो गया कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो या कॉमन मल्टीप्लाई, बट कॉमन रेशियो ज़्यादा कॉमन टर्म है, राइट। वी सी दैट द रेशियो ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म, देखो 6/3 सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 6/3 कितना आ रहा है? 2। तो अपन ये देख सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म 3 है, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई, फिर वापस एक 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 के स्क्वायर से किया, फिर 2 के क्यूब से किया, ऐसे अपन सोच सकते हैं। तो इसका एक रिकर्सिव मतलब फॉर्मूला, रिकर्सिव फॉर्मूला, और एक होता है एक्सप्लिसिटिव फॉर्मूला। ध्यान रखना, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला पहले समझते हैं। उसके अंदर क्या होता है? एक जनरल सी चीज़ है, फर्स्ट टर्म अपन उसको बोलते हैं ए आर स्क्वायर, और ये चीज़, तो इसमें हर बार आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, दिख रहा है ना। फर्स्ट टर्म ए है, तो फिर उसको आर से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार और आर से मल्टीप्लाई किया, तो आर की पावर क्या हो गई? 2। तो फर्स्ट टर्म के अंदर तो आर है ही नहीं, तो आर की पावर क्या है? 0 फर्स्ट टर्म के अंदर। सेकंड टर्म के अंदर आर की पावर क्या आ रही है? 1, तो मतलब एक कम आ रही है। तो एन टर्म्स के अंदर कितनी आएगी? आर की पावर n-1, ठीक है, ऐसे समझना। तो एक जनरल फॉर्मूला इसका ये हो जाता है, टी एन इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n-1, और इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। और इसकी बात करें रिकर्सिव फॉर्मूला, जैसे अपने एपी के अंदर था, वैसे इसमें क्या है? फर्स्ट टर्म तो आपको देनी पड़ेगी, क्या चीज़ है, और सेकंड टर्म से आप क्या करते हो? सेकंड टर्म से आप क्या करते हो? फर्स्ट टर्म से रिलेटेड कैसे हो रहा है वो, ठीक है। ईपी के अंदर अपन प्लस करते थे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया? जैसे इसका एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? टी फर्स्ट टर्म तो अपन ए ले लेंगे, और टी एन जो होगा वो T n-1 से कैसे रिलेट होगा? R टाइम्स करेंगे अपन, है ना, राइट। तो ये हमारा एक, और n कहाँ से चालू होगा इसमें? 2 या 2 से बड़े से। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया इसके लिए, रिकर्सिव फॉर्मूले के लिए, है ना। इसके अंदर तो एक पर्टिकुलर दिखा गया था कि अगर 3 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस टाइप से इसके लिए आ रहा है, इस सीक्वेंस के लिए। बट एक जनरल चीज़ ये वाली होगी रिकर्सिव फॉर्मूले की। उसी टाइप से एक्सप्लिसिट फॉर्मूला का क्या होता है? ए आर रेज टू पावर n-1, वही जीपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको अपन एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, एक बार इसको क्लियर कर लो, राइट। नेक्स्ट चीज़ है, जैसे अपनी सीक्वेंस है 1 2 4 8 16, तो ये जीपी में ही क्या? तो अगर कॉमन रेशियो सेम है तो वो जीपी में। तो क्या करना है अपन को? बहुत सिंपल सा, सेकंड टर्म आर चेक कर लेंगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। देखो इसको काटेंगे तो 2 ही आ रहा है, देयरफॉर इट इज़ जीपी। आर सेम आ रहा है ना, तो इट इज़ जीपी, ये जीपी है। और ये बोल रहा है व्हाट इज़ द कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो ही तो हमने निकाला है, ये आर ही तो निकाला था हमने। तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? आर इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 2, और इट इज़ जीपी। ये दो आंसर हो गए हमारे। उसी टाइप से जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आर देखें तो 3/1 9/3, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ये हर बार कितना आ रहा है? 3। तो ये जीपी है क्या? यस, इट इज़ जीपी, इट इज़ जीपी। पहली तो ये चीज़ हो गई, ये जीपी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? कॉमन रेशियो कितना होगा? तो आर जो कॉमन रेशियो होगा वो यहाँ कितना आ रहा है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो -1 1 -1 अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, तो आर इक्वल टू क्या होगा? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म फर्स्ट प्लस है अपॉन -1, तो ये हर बार रेशियो -1 ही आ रहा है। तो यस, इट इज़ जीपी, इट इज़ जीपी। और इसमें कॉमन रेशियो क्या है? आर। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? ये कॉमन रेशियो के लिए कॉमा लगाया है ना, वो कितना आ रहा है? -1, क्योंकि सेम आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर वापस पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो रेशियो हमेशा -1 आ रहा है।
चेक वेदर ये सीक्वेंस जीपी है क्या, वही हमें चेक करना है। आर चेक करना है, डिवाइड करना पड़ेगा हमें सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं 15/4, देखो इसको 5/1, तो नीचे वाली चीज़ रेसिप्रोकल होती है तो ये 1/5 हो जाएगी। 5 से ही कटा तो 3 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 3/4। अगर आर सेम आ रहा होगा तो ये जीपी है। तो थर्ड टर्म अपन लिखेंगे 45/16 और इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना है बेसिकली, है ना। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, सेकंड टर्म से, तो 15/4। अगर अपन इसको सोचेंगे तो क्या हो जाएगा 45/16, और नीचे वाली चीज़ जो होती है ना वो ऊपर जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो मल्टीप्लाई बाय 4/15। देखो 4 भी कट रहा है 4 टाइम्स और 15 भी कट रहा है 3 टाइम्स, तो ये वापस 3/4 आ गया। सिंस आर इज सेम, आर हर बार सेम आ रहा है, आर इज कॉमन रेशियो इज सेम, देयरफॉर इट इज़ जीपी। पहली तो ये प्रूव हो गया इट इज़ जीपी। अब ये बोल रहा है इसका nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला तो अपन ने याद ही कर लिया, टी एन इक्वल टू क्या होता है ए आर रेज टू पावर n-1। सिर्फ ए और आर की वैल्यू रखनी है तुम्हें इसमें, है ना। इम्प्लाइज दैट टी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कितना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, जो फर्स्ट टर्म लिखी होती है ना वो फर्स्ट टर्म है, और इनका आर अपन निकाल ही रहे हैं 3/4 है ना डिवाइड करके, तो 3/4 की पावर n-1, ये इसकी nth टर्म हो गई, राइट। तो ये टी एन हो गया, राइट, और ये इट इज़ जी पी। दो ही क्वेश्चन पूछे थे, ये दोनों हमने आंसर दे दिए, है ना। अब ये कह रहा है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें बैठता है जीपी के अंदर। एक अपन ने ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये ब्लैक कलर का है, फिर इसके अंदर अपन ने देखो इनके जो मिड पॉइंट्स हैं ना इनको जोड़ रहे हैं अपन, और सेंटर वाले को अपन ने वाइट कलर कर दिया ऐसा, फिर इसके वापस सेंटर लेंगे इसको जोड़ेंगे, तो सेंटर वाले को वाइट कर देंगे बाकी ब्लैक, है ना। इसी टाइप से इसके सेंटर्स को जोड़ा, इसके सेंटर्स को जोड़ा, तो ये एक बनता है सिरपिंस्की ट्रायंगल, और ये जो पैटर्न बन रहा है ना उसको बोलते हैं फ्रैक्टल, ठीक है। तो इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर दिखने लग जाता है, एक सबसे बड़ा को छोटा किया, फिर ये, तो ये जो ऐसे अपन छोटे करते जाते हैं ना, तो एक छोटा फिर उसी का बड़ा फिर उसी का बड़ा, है ना, एक बहुत अच्छा पैटर्न बनता है। तो फ्रैक्टल्स क्या होते हैं, ये जो फ्रैक्टल्स बन रहे हैं और छोटा हो सकता है इसके अंदर, और है ना, आर द शेप्स और द पैटर्न दैट रिपीट देमसेल्फ एट डिफरेंट स्केल्स, मतलब एक बड़ा फिर छोटा फिर और छोटा, है ना। दिस मीन्स दैट यू जूम इन वन स्मॉल पार्ट को, अगर अपन फ्रैक्टल को जूम इन करेंगे ना, तो जैसे ये वाला पार्ट देखो, इसको मैं जूम इन करूँ तो बड़े वाले पार्ट जैसा ही दिखेगा, राइट। फ्रैक्टल्स आर फाउंड थ्रू आउट नेचर, जैसे हमें ब्रांचेज ऑफ ट्री कुछ बड़ी फिर छोटी छोटी छोटी, उसी टाइप से वेजिटेबल्स के अंदर जैसे कॉलीफ्लावर, एक के अंदर बड़ा फूल फिर छोटा ऐसे पार्ट्स होते हैं उसमें। स्नोफ्लेक्स के अंदर भी तीखे वो जो निकलते हैं वो छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे पैटर्न ऑफ कॉस्टलाइन और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है ना। ये चीज़ क्लियर है। तो इन सबको अपन, एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला फ्रैक्टल्स है ना, ये दोनों चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सिरपिंस्की ट्रायंगल, राइट। अब ये सिरपिंस्की ट्रायंगल्स के ऊपर ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल, वो इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। उसी का क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में भी आ रहा है। हाउ मेनी ब्लैक ट्रायंगल्स आर देयर इन द स्टेज 0 to 3। अगर अपन 0, ये स्टेज 0 है तो इसमें ब्लैक ट्रायंगल कितना है 1, फिर सेकंड स्टेज में कितना आ गया 1 2 3, तो 3 हो गए, फिर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कितने हो गए 9। तो ये देखो, ये अगर ये इसको सोचें 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2, है ना, स्टेज 0 में 3 की पावर 0 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 हो जाएंगे, है ना। तो 3 की पावर एक एन, एक जनरल रूल मान सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। तो ये इसका जो ये वाला पार्ट है ना वो पहले कर लेते हैं। nth स्टेज में कितना होगा इसका सी पार्ट, तो अपन ने निकाल दिया टी एन कितना हो जाएगा 3 की पावर n, अपन ने देख ही लिया ना, तो ये यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लैक ट्रायंगल्स nth स्टेज, ठीक है, सिरपिंस्की ट्रायंगल्स के अंदर कितना हो रहा है 3 की पावर n, है ना। विजुअलाइज ही हो जाता है बहुत आसानी से, है ना। और इसके अंदर ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ब्लैक ट्रायंगल 0 to 3 तक, तो 0 के अंदर कितना है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 के अंदर 3 की पावर 0 मतलब 1, फिर फर्स्ट स्टेज के अंदर कितना आ रहा है 3 की पावर 1 मतलब 3, सेकंड स्टेज में कितना आ रहा है 3 की पावर 2 मतलब 9, और थर्ड स्टेज में कितना आ रहा है 27। तो ये कह रहा है फोर्थ स्टेज में कितना होगा, तो 3 की पावर 4 81, और फिफ्थ स्टेज में कितना होगा
वो 81 इंटू 3 243, राइट। तो इस टाइप से हमने ये सेकंड वाले बी वाले के आंसर हो गए और ये वाले ए के आंसर हो गए, और ये आंसर किसका है, सी पार्ट का। सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब डी वाला पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल ब्लैक रीजन 0 के अंदर 1 है, 0 के अंदर देखो पूरा काला भरा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा 1 भरा हुआ है। इसके अंदर देखो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, ये 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, है ना, 1 2 3, और एक हो गया हमारा वाइट। तो 3 ब्लैक है, एक वाइट है, तो ब्लैक का रेशियो कितना हो गया, 3/4। भाई टोटल 4 पार्ट है, उसमें से 3 काले हैं, तो आप ये सोच सकते हो पूरा, तो 3/4 की पावर 0, यहाँ पे 3/4 की पावर 1, अब ये 3/4 का भी 3/4 हो गया, ठीक है। तो 3/4 की पावर 2, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, 9/16। आप देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो रहे हैं ब्लैक, और 1 2 3 4 इसको भी जोड़ दें अगर, तो टोटल कितने पार्ट हो रहे हैं, 16 पार्ट में से 9 पार्ट क्या है, ब्लैक के। तो इसको अगर ब्लैक पार्ट्स की अगर अपन बात करें, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहाँ पे ये चीज़ भी लिखी हुई है, कितना बन रहा है, 3/4 की पावर n, ठीक है। जैसे मैंने इसके लिए लिख दिया ना, तो इसकी ब्लैक की पावर के लिए हो गया। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक मांग रहा है, तो इसमें जगह है नहीं, तो यहाँ पे ही कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज के लिए कितना होगा, फर्स्ट स्टेज के लिए हो गया था 3/4 की पावर 0, सेकंड स्टेज के लिए नहीं, 0 स्टेज के लिए था ये, है ना। तो फर्स्ट स्टेज के लिए कितना हो जाएगा, 3/4 की पावर 1, फिर सेकंड स्टेज के लिए 3/4 की पावर 2, थर्ड स्टेज के लिए हो जाएगा 3/4 की थर्ड स्टेज, है ना, की पावर 3, फोर्थ के लिए 3/4 की पावर 4, एंड फिफ्थ स्टेज के लिए हो जाएगा 3/4 की पावर 5, है ना। ये सारे अपने यहाँ वाले भी आंसर बता दिए, यहाँ वाले भी। फाइंड द रूल, तो nth रूल तो ये चीज़ दे ही रखी है, nth रूल, है ना। तो ये पार्ट अपना पूरा डी यहाँ पे कर दिया, एक थोड़ा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू दिस एरिया, ब्लैक एरिया पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेज गो इंक्रीजिंग। देखो 2-3 चीज़ अपन समझ सकते हैं, जैसे जैसे अपन स्टेज आगे बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ ब्लैक तो बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले 1 था, फिर 3 हो गया, फिर 9 हो गया, तो 3 की पावर n से कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ ब्लैक तो बढ़ रहे हैं, बट एरिया ऑफ ब्लैक कंटिन्यूसली कम हो रहा है। पहले पूरा था, फिर उसका 3/4 हो गया, फिर उसका 3/4 का भी 3/4 हो गया, 3/4 की पावर 2, फिर 3/4 का 3/4 का भी 3/4 हो गया। तो ब्लैक कम होता होते 0 तक अप्रोच कर जाएगा वो। तो व्हाट विल हैपन, तो इसके लिए आंसर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एस्ट व्हाट एरिया गोज ऑन डिक्रीजिंग, एरिया गोज ऑन डिक्रीजिंग, और डिक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगा, डिक्रीजेज टिल इट रीचेज टिल 0, 0 तक वो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा ब्लैक, बढ़ते 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 बढ़ते, है ना। नंबर ऑफ ब्लैक तो बढ़ते जाएंगे, पर बहुत छोटे होते जाएंगे, और अप्रोच टू एरिया टोटल 0 होता जाएगा, मतलब, है ना। गुड, नेक्स्ट इसको विजुलाइज करते हैं जीपी को। फर्स्ट स्टेज के अंदर 3, है ना, तो सेकंड स्टेज में 6 हो गए, थर्ड स्टेज में तो ये हर टाइम क्या हो रहा है, *2 * 2 * 2, है ना, ये अपन सोच सकते हैं। तो इसके 2 टाइप के फॉर्मूले हमने देखे थे ना, मैंने बात की थी 2 टाइप की चीज़ होती है, राइट। क्या क्या चीज़ देखी थी हमने, एक तो होता है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और एक होता है रिकर्सिव फॉर्मूला, है ना। तो एक्सप्लिसिट एंड रिकर्सिव अगर अपन बात करें इसमें, तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला इसमें क्या बैठ रहा है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूले की बात करें तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला तो यही हो जाएगा 3 2 की पावर n-1, वो समझाता हूँ, है ना। और रिकर्सिव फॉर्मूले की बात करें तो रिकर्सिव में क्या आ रहा है, रिकर्सिव, ठीक है। रिकर्सिव के अंदर क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म तो अपना कितना आ रहा है 3, और n टर्म कितना आ रहा है n-1 से, क्या 2 टाइम्स, हर बार 2 टाइम्स हो रहा है, जहाँ n अपन को 2 या 2 से बड़ा लेना है। ये रिकर्सिव रूल देखो समझते हैं, हर बार फर्स्ट टर्म कितनी 3, तो रिकर्सिव रूल में फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 3, और जो नेक्स्ट टर्म है ना सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म t2, ये अपन क्या लेंगे 2, तो ये 2-1, 2-1 कितना हो जाएगा t1, तो t1 का कितना टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स, तो t1 कितना है यहाँ पे 3,
तो 2 × 3 तो टोटल कितना बैठ जाएगा 6, और वो क्या है सेकंड टर्म। 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, प्रीवियस वाले से 2 टाइम्स, है ना। तो ये रिकर्सिव रूल। और एक ये तो जनरल फॉर्मूला था AR⁻n−1। तो A यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 3 फर्स्ट, और ये 6/3, 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2, कॉमन रेशियो, तो रेशियो 2 ले लिया, तो यही तो लिया है 2। तो AR⁻n−1 ये एक्सप्लिसिट सिंपल फॉर्मूला हो जाता है ये अपना। तो अगर हम इसको स्टेजेस को अगर अपन एक्स एक्सिस में लें और नंबर ऑफ स्क्वायर्स को अपन इस डायरेक्शन में लें, तो ये स्क्वायर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे हमने ट्रायंगल्स का देखा था ना, वैसे स्क्वायर्स का भी सेम होता है। तो इस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, है ना, पावर्स में। तो नंबर ऑफ स्क्वायर हम इससे क्या लेते हैं कि जैसे जैसे हमारे स्टेज नंबर एक्स एक्सिस पे बढ़ रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्क्वायर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 24 फीट से गिरई। ईच टाइम द बॉल बाउंस 3/4 ऑफ इट्स प्रीवियस से 3/4 वो जंप कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वो कितने पे होगी 24 पे होगी, फर्स्ट पे कितने पे होगी 24 पे। फर्स्ट पे अगर अपन मान लेते हैं, फर्स्ट पे है 24 पे। द सीक्वेंस ऑफ द हाइट ऑफ द जीपी, ए कितना ले लिया आपने, क्योंकि ये कहाँ से ले रहे हैं, ईच टाइम वो 3/4 हो रहा है प्रीवियस का। तो अगर इसको 24 से, कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द हाइट अटेंड बाय दिस 5 सक्सेसिव बाउंस के बाद में। तो ये तो ओरिजिनल है 24, तो फर्स्ट बाउंस में 24 का अपन ले लेंगे 3/4। तो अगर 4 6 3 18, तो फर्स्ट बाउंस पे कितना आ रहा है 18, सेकंड बाउंस पे उसका वापस 3/4, फिर उसका 3/4, फिर उसका 3/4, तो कम होता जाएगा। 3/4 मतलब 0.75, है ना। तो ये यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी है ना वो आर है, राइट। तो सबसे पहले 24 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 18, फिर ये फर्स्ट बाउंस में हो गया ये, है ना, ये तो ओरिजिनल था। फिर हो गया 13.5, सॉल्व कर करके ही आंसर आ रहा है 10.125 एंड 7.5, फिर हो गया 5.6, फिर हो गया अप्रॉक्सीमेटली 4.2। तो ये बोल रहा है, सेकंड बात ये बोल रहा है, ये 5 सक्सेसिव, तो ये 5 सक्सेसिव बाउंस, तो 1 2 3 4 5, ये 5 सक्सेसिव बाउंस हो गया। और ये कह रहा है कि 1/6 ऑफ द ओरिजिनल हाइट कितनी 24, तो 24 का 1/6, तो 24 का 1/6 कितना हो जाएगा 4 अप्रॉक्सीमेटली। कब बच रहा है 4 यहाँ बच रहा है, तो कौन सी स्टेज हो गई, देखो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो सेवन्थ स्टेज में सेवन्थ बाउंस पे वो कितना हो जाएगा, उसका 1/6 रह जाएगा ओरिजिनल का मीन्स ये शुरुआत में था उसका। ये फर्स्ट बाउंस की बात अलग हो रही है और ओरिजिनल का हो रहा है, तो अपन इसको भी काउंट करेंगे, तो ये सेवन्थ स्टेज पे ही हो जाएगी। और इसमें एक जनरल फॉर्मूला जो बन रहा था वो क्या बनेगा, AN = A, जो फर्स्ट टर्म है 24, है ना, उसकी 3/4 कम हो रहा है ना हर बार, रेज़ टू पावर n को अपन ने पहले ज़ीरो ले लिया तो वो कितना हो जाएगा 24 ही हो जाएगा, और 1 से चालू करेंगे तो अपन ये 18 से चालू होगा, है ना। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ही चालू हो रही है, हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। सिंपल सा पैटर्न है, देखो 12th टर्म चाहिए जीपी की, वो बात की बात है। पहले अपन को क्या क्या दे रखा है, कॉमन रेशियो आर दे दिया है 2, 8th टर्म तो एन दे दिया 8, और टी एन दे रखा है, टी 8th टर्म दे रखी है 192। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है TN = AR⁻n−1। इसमें से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अपन। सबसे पहले R को R की जगह रख लेंगे, N को यहाँ पे और यहाँ पे रख देंगे, N दो जगह, और T जो ये वाली टर्म है ना वो यहाँ रख देंगे, है ना। तो इससे वैल्यू रख रहे हैं, T8 की जगह अपन रख रहे हैं 192, ए की जगह हम रख रहे हैं ए ही, क्योंकि ए पता नहीं है और ए ही फाइंड करना पड़ेगा पहले। आर की जगह हमें 2 दे रखा है और n-1 पता नहीं है। इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि n 2 की पावर और 3 की पावर को तुम्हें याद करना है। तो कैसे याद करोगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये 10 तक कर लेना, 6 7 काम आएगा ये, 8 9 10, ठीक है। 10 हो जाता है 1032, वो होता है ना कि 1 GB में कितना MB होते हैं तुम्हारे,
नेट तो यूज़ करते ही हो, उसमें यहाँ से आते हैं टर्म। 2 की पावर 1 तो 2 हो गया, 2 की पावर 2 मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 नॉट 2 की इंटू 3, राइट। 2 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 8, और 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 32, फिर 64, फिर 128, देन 128 के बाद 256, फिर 512, और 512, नहीं 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 नहीं, यहाँ गलत कर लिया ना, 1024 होता है, 32 नहीं, 1024 है ना। तो 1024 MP होता है, राइट। तो ये याद कर लेना, और 3 की पावर भी थोड़ी याद कर लेना, राइट। ये काम आएंगे। अब देखो, ए चाहिए, ए दे रखा है, नहीं, आर दे रखा है, यस। इसके अंदर अपन को एक चीज़ और दे रखी थी, एन भी दे रखा था, तो एन तो रखा ही नहीं। एन कितना दे रखा है 8, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 अगर आप यहाँ से देखोगे तो कितना होता है 128, तो इसकी जगह अपन क्या रख लेंगे 128, यहाँ तक ठीक है। ए है ये, राइट। इधर की साइड 192 है ये। अब जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है ए के साथ में, वो कहाँ जाएगी, डिवाइड में 128, तो 192/128 अपन को सिंपल सा डिवाइड करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं ना इसको सिंपल सा। तो कितना हो जाएगा ये 128, 64, 64 2 ज़ा 64 3 ज़ा, तो ए कितना हो गया 3/2, ए कितना आ गया 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारा कि हमें 12th टर्म चाहिए। तो 12th टर्म के लिए अपन फॉर्मूला रखेंगे A12 इक्वल टू AR⁻12 - 1, है ना। तो ए और आर की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या थी 3/2, अभी अभी निकाली। आर तो 2 दे रखा है, और 12 - 1 कितना हो गया 11। देखो जो 2 नीचे है ना, ध्यान देना, तो 2 की पावर 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 की पावर 11 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 10, राइट। तो इधर देखोगे 3 तो पड़ा हुआ ही है, तो यहाँ पे 2 की पावर 10, देखो ये काम आया ना। तो 1024 को आपको सिर्फ 3 से इंटू करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3072, और ये अपना A12th टर्म आ गया, है ना। सिंपल से ऐसे आंसर निकल जाएगा। एक हमें ए निकालना पड़ा, ए पूछा नहीं था, ठीक है, बट ए के बिना अपन 12th टर्म निकाल नहीं सकते थे ना, इसलिए हमने इस फॉर्मूले पे जो दे रखा है ना उसको यूज़ किया, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th टर्म एंड nth टर्म चाहिए। जब जीपी खुद ही दे दी तो ए आर सब कुछ चीज़ निकल जाएगी, राइट। तो फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है हमें, ए फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, देखो जो फर्स्ट टर्म होती है वो 5 होती है। आर कैसे, कॉमन रेशियो कैसे निकलता है जीपी में, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, है ना। तो आर इक्वल टू 25/5, वो कितना आ रहा है 5, तो ये चीज़ आ गई। अब हमें 10th टर्म चाहिए, A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा AR⁻10 - 1, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9। ए और आर की वैल्यू रख देते हैं, ए भी 5 है, आर भी 5 है, और पावर क्या 9, तो इसकी पावर बेस सेम है 5 5, तो 1 और 9 क्या हो जाएगा ऐड, तो 5 की पावर 1 + 9 मतलब क्या हो गया 5 की पावर 10, ये अपना A10 आ गया, है ना। वेरी गुड, इसको मार्क कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा AN भी चाहिए, तो AN भी निकाल लेते हैं। AN इक्वल टू क्या होगा, AN इक्वल टू A प्लस AR⁻n - 1। ए और आर की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ए भी 5 है, आर भी 5 है, और रेस्ट टू पावर क्या है n - 1, इसकी पावर, तो बेस सेम है 5, तो पावर्स क्या हो जाएगी एडअप हो जाएगी, ऐसा तो रूल होता है ना। तो ये -1 + 1 कट गया, तो 5 की पावर डायरेक्ट n हो गया, ए की पावर n, तो ये हमारा एक और फॉर्मूला आ गया nth टर्म। ये सिंपल सा ये चीज़ हो गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीक्वेंस बाय द रिकर्सिव रूल T1 ये है, और इस टाइप से दे रखा है, तो अपन को सीक्वेंस का ये चाहिए। देखो यहाँ पे अगर सिर्फ 3 टाइम्स होता तो वो जीपी होती, यहाँ पे -2 भी है तो वो जीपी नहीं बनेगी, राइट। तो हमें डायरेक्टली निकालना पड़ेगा, रिकर्सिव रूल है, हम चालू करते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई T1 इक्वल टू 2 दे रखी है, ठीक है। अब Tn+1 इक्वल टू कितना दे रखा है 3 टाइम्स Tn - 2, राइट। तो इसमें अपन n इक्वल टू क्या चालू करते हैं, n इक्वल टू 1 से चालू कर सकते हैं। तो t की नीचे की पावर क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो नीचे की साइड 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 ही रहेगा।
तो यहाँ अपन ने रख दिया 2 और यहाँ पे क्या रहेगा 1, राइट। तो T2 इक्वल टू कितना हो गया 3 टाइम्स T1 माइनस 2, और T1 की वैल्यू तो 2 दे ही रखी है ना, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो 3 इंटू 2 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। तो T2 क्या हो गया 4। ऐसे पूरी जीपी मतलब जो आंसर आएंगे वो बना के देख लेते हैं। यहाँ पे T3 लिख देते हैं, T4, T5, T6, T7, T8, जहाँ तक इच्छा हो तब तक लिख सकते हो, राइट। तो n इक्वल टू अब अपन कितना ले लेते हैं 2, तो 2 प्लस 1 यहाँ और 3T माइनस 2, राइट। तो यहाँ पे अपन को क्या लेना है 2 रखना है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ एक कम, तो यहाँ हो जाएगा 2 का 2 ही है ना। तो T2 कितना था, T2 अपना यहाँ से निकला था ना 4, तो 4 तो यहाँ रखा 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 10, तो ये कितना हो गया 10। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। n इक्वल टू 3 रखा, तो T4 और ये 3 टाइम्स इससे पहले वाली टर्म क्या थी 10, तो 10 यहाँ रखा माइनस 2, 30 माइनस 2 28, तो ये कितना हो गया 28। अब यहाँ पे T5 कितना हो जाएगा 3 टाइम्स उससे पहले वाली टर्म माइनस 2, 28 को 3 टाइम्स करना है, 28 को 3 टाइम्स करके करते हैं तो कितना आता है 82, तो ये आ गया 82। फिर T6 तो 3 इंटू उससे प्रीवियस टर्म जैसे 82 थी वो यहाँ रखा माइनस 2, तो 82 इंटू 3, 82 इंटू 3 माइनस दिस 244, तो ये कितना हो गया 244, तो यहाँ अपन लिख लेते हैं 244। फिर T7 कितना है 3 इंटू 244, प्रीवियस टर्म लिखी ना अपन ने माइनस 2, 244 को 3 टाइम्स करना है और फिर 2 माइनस 730, तो ये आ गया 730, और यही तो पूछा था, हो गया हमारा 730 कि विच टर्म इज 730, तो सेवन्थ टर्म, ठीक है, सेवन्थ टर्म इज 730, ठीक है, ये हमें मिल गया आंसर, राइट। क्लियर है, हमने सीक्वेंस भी लिख दी, टर्म्स भी लिख दी यहाँ पे प्रॉपर, है ना, और 7 टर्म भी निकाल लिया। इसके लिए पूरा करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो सकता क्योंकि ना AP है ना GP है, राइट। नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ द GP इज दिस, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, राइट। तो इसके अंदर फॉर्मूला होता है TN इक्वल टू AR रेज टू पावर n माइनस 1, जब वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। देखो दे क्या क्या रखा है, A इक्वल टू 2 दे रखा है, देखो फर्स्ट टर्म जो होती है वो A होती है और सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म वो R हो जाता है, 6/2 कितना हो गया 3, तो दो चीज़ दे दी इसको, तो यहाँ TN जो ये चीज़ दे रखी है ना वो TN है, कौन सा टर्म है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं अपन 4374 इक्वल टू A की वैल्यू 2, R की वैल्यू क्या है 3, n माइनस 1 ये दे नहीं रखा है। मैंने कहा था 3 की पावर भी याद रखना है, तो 3 की पावर्स भी याद कर लेना, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 3 ज़ा 9 नॉट 3 2 ज़ा, ये 27, फिर 3 की पावर 4 81, और ऐसे करना है अपन को, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे ये 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, तो 4374 को अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2187, 3 की पावर n माइनस 1 आ ही रहा है। अब हमें सोचना पड़ेगा ये 3 की पावर कब होता है, तो 2187 मेरे को तो याद है, तुम भी याद कर लेना, 3 की पावर जब 7 करोगे ना तो 2187 होता है, तो हम ये डायरेक्ट लिख देंगे 3 की पावर 7, और इधर क्या हो गया 3 की पावर n माइनस 1 ही है। अगर आप कंपेयर करोगे कि बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाती है, तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 उधर जाएगा तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 1, n इक्वल टू 8th टर्म, ठीक है। तो ये बोल रहा था विच टर्म, तो 8th टर्म लिख लेते हैं, 8th टर्म ऑफ GP इज 4374, है ना, इसको हाईलाइट कर देते हैं अपन क्योंकि फर्स्ट आंसर आ गया। अब ये नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि इसी को आप GP के टर्म्स में करो, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और रिकर्सिव फॉर्मूला दोनों चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बनाते थे, तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला तो यही था, ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ही है, तो इसी को अपन को जनरल टर्म में उसके अक्षर तो लिखने पड़ेंगे ना A और R, तो A कितना लिखना है अपन को 2 और R कितना है 3 की पावर n माइनस 1, ये हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बन गया, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। क्लियर है।
अब रिकर्सिव फॉर्मूला चाहिए, रिकर्सिव फॉर्मूला है ना, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तुम्हारे लिए। रिकर्सिव फॉर्मूले के अंदर ध्यान देना, इसमें फर्स्ट टर्म लिखी जाती है T1 जो कितनी है 2, तो T1 तो 2 है, और जो नेक्स्ट टर्म है ना Tn वो Tn-1 से कैसे रिलेटेड है। तो ये रिकर्सिव फॉर्मूले में आर जो होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो प्रीवियस की 3 टाइम्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपको n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेना है। तो ये वाला जो फॉर्मूला हो गया ना वो रिकर्सिव फॉर्मूले का हो गया, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म दी होती है, हमें फर्स्ट टर्म दी होती है, और जो सेकंड टर्म लेंगे ना अपन सेकंड से, तो वो फर्स्ट टर्म से रिलेटेड है। थर्ड टर्म लेंगे तो ये सेकंड टर्म से रिलेटेड है ना, प्रीवियस टर्म से। तो इस टाइप से अपन को लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही वाली बॉल देखो आ रही है, इसलिए मैंने करवाया था 80 है, तो हम फर्स्ट टर्म जो होगी इसकी वो कितनी है 80 है, राइट। तो अपना A1 फर्स्ट A1 इससे कर लेते हैं अपन, A1 इक्वल टू कितना दे रखा है 80, ठीक है। और हीटिंग के बाद 60% वापस आ रही है, तो दैट मीन्स R कितना हो गया 60/100, 60%, तो ये कितना हो गया, काटेंगे तो 3/5, तो 3/5 R हो गया। तो A2 कैसे निकालेंगे, 80 3/5 की पावर 1, सॉल्व करने पे 80 की पावर 3/5 करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 48। इसी टाइप से A3 निकालें तो कितना हो जाएगा 80, 3/5 की पावर कितना हो रहा है 2, तो 2 टाइम्स कर लेंगे तो 48 का भी 3/5, 48 का 3/5 करेंगे तो 28.8। देखो इसमें जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है, AN बोल दो या आप TN बोल दो, है ना। वो हो रहा है R कितना है 3/5 की पावर n-1, ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया इसका, है ना। इसी को यूज़ करके हम सारी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर बार 80 मीटर ऊपर है, फिर वो 3/5 ही आया, फिर उसका 3/5, फिर उसका 3/5, उसका 3/5, मतलब हाइट कम हो रही है, हाइट बता रहा हूँ मैं, है ना। तो पहली हाइट इतनी थी, फिर उसका 3/, है ना, 5th टर्म आया, ऐसे ऐसे हाइट कम होती जा रही है। तो यही कह रहा है कि हाइट कम होती जा रही है, ईच टाइम 60% ही बन रही है। तो हाइट ऑफ द बॉल रीचेज 5th बाउंस, तो ये अपना फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस, तो 5th बाउंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 5th बाउंस में कितना जाएगा, तो ये फर्स्ट बाउंस है बेसिकली, यहाँ तो बाउंस हुआ ही नहीं ना, तो हमें A6 तक निकालना पड़ेगा, राइट। तो A6 अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट इसके अंदर हमें क्या पूछा है, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस 6 टाइम्स अगर किया जाए, तो 6 टाइम्स किया जाए तो उन 6 टर्म्स के जोड़नी भी पड़ेगी, तो अपन को अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। वैसे जीपी के अंदर भी एडिशन का फॉर्मूला होता है, बट अभी तक हमें सिखाया नहीं है, 9th क्लास की बुक के अंदर नहीं है, इसलिए हम हर एक टर्म निकाल के ऐड कर लेंगे, राइट। तो A4 फोर्थ के अंदर, A4 के अंदर कितना हो जाएगा 80, 3/5 की पावर कितना हो गया n-1 तो 4-1 कितना हो जाएगा 3, तो 28.8 का भी 3/5, ये कर लेते हैं 17.28 हो गया, है ना। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा कैलकुलेशन, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें। 5th के लिए 3/5 की बार 5-1 तो 4, तो इसको वापस 3/4 करना पड़ेगा 0.75 से, तो वो हो जाएगा यस 10.37। और A6 जो करेंगे अपन वो कितना आ गया अपना 80, 3/5 की पावर 6-1, तो ये हो गया 5, तो इसको 3/5 से और कर लेंगे तो आ जाएगा 6.22 मीटर। तो देखो ये था हमारा फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस, फोर्थ बाउंस, 5th बाउंस, तो 5th बाउंस में ये आंसर आ रहा है, तो ये 5th बाउंस का हमारा आंसर हो गया। ये क्या लिख देंगे अपन 5th बाउंस, 5th बाउंस में इतना गया। और ये क्या बोल रहा है, टोटल 6 टाइम्स में वो कितना ट्रैवल किया उसने, तो ट्रैवल कितना किया, अब इसको समझना कितना गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो फर्स्ट के अंदर वो 80 नीचे आया, इसी में सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, है ना, ये मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट करके दे दिया। 80 नीचे आया, उसके बाद वो 80 टकराया, 80 टकराया तो वो उसके बाद 3/4 ही गया, तो 48 गया और 48 वापस नीचे आया, तो 48 कितनी बार करेंगे अपन 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 48, सुनते जाना, बात बहुत अच्छी सी है। अब 80 के बाद वो 48 ऊपर आया, वापस 48 नीचे गया, उसके बाद 28.8 ही ऊपर आया, वापस 28.8, तो 2 बार हो रही है ना 28.5, तो 28.5 भी अपन कितना ले लेंगे 2 टाइम्स 28.5, 28.8, फिर 2 टाइम्स 17.28,
2 टाइम्स 10.37, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इट हिट द ग्राउंड 6 टाइम्स, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वो हिट करे 6 टाइम, तो 6 टाइम्स वो करेगा तो वो उस समय वो कितना ऊपर जाएगा, 0.622, है ना। तो 0.6622, देखो ये फर्स्ट टाइम्स हिट द 6 टाइम्स, तो ये फर्स्ट टाइम किया हिट, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, और 6 टाइम तब करेगा तो ये इतना 6.22 जाके नीचे आया, तब 7 बार जो A7 होगा उस समय 6 टाइम करेगा, तो उसकी हाइट तो लेनी नहीं है, तो बस अपन को यहाँ तक लेना है, समझ गए। फिर 2 टाइम्स 6.22, इन सबका 2 टाइम्स है, ठीक है। हिट कितनी बार किया है, यहाँ पे 1 टाइम करने के बाद 48 ऊपर गया नीचे आया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, और 6 टाइम करेगा तो ज़मीन पे आ गया ना, बस वहीं तक लेंगे, इसलिए वो 6 टाइम के ऊपर हाइट कितना गया उससे कोई मतलब ही नहीं है, हिट करेगा वहाँ तक ही लेना था, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ रहा है, 1 मिनट, 301.34 मीटर, ठीक है। तो सेकंड में इतना मीटर आंसर आ जाएगा, राइट, गॉट इट, वेरी गुड। नेक्स्ट है, ये जो सीक्वेंस दे रखी है, फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है इसकी 2, आर कितना दे रखा है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 2 से 2 कट गया तो √2 ही हो गया। अब ये बोल रहा है ये वाला, तो ये है हो गया इसका, आप AN भी बोल सकते हो या TN भी बोल सकते हो, कितना दे रखा है 128, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है TN = AR की पावर n-1। तो चालू करते हैं, TN दे रखा है 128, A कितना है अपना 2, R कितना है √2, और पावर कितना है n-1, n-1 पता नहीं है, 2 डिवाइड में गया उधर, तो 128/2 गिव 64, 64 √2 की पावर n-1, 64 2 की पावर कब आता है, याद करो अभी करवाया था 2 की पावर 6, बिल्कुल सही, तो ये 2 की पावर 6 √2 की पावर n-1, या तो आप लिख दोगे इसको 2 को अपन √2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं ना, ठीक है, और पावर 6 यही है, तो √2 की पावर कितनी हो जाएगी 12, और इधर कितना है √2 की पावर n-1, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स इक्वल कर लेते हैं, तो 12 = कितना हो गया n-1, -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, तो n कितना हो गया 13, राइट। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो ये क्या है, रेड स्क्वायर्स 0 to 10 कितना है, तो देखो फर्स्ट स्टेज में स्टेज ले लेते हैं 0 1 2 2 3 एंड 4 5 भी चाह रहा है वो, ठीक है। तो इस स्टेजेस में रेड कितना है, रेड है यहाँ पे 1, 1 के बाद कितना हो गया, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया, फिर 8, तो यहाँ पे 8 हो गया, तो मतलब ये 8 की पावर 0 है, 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 64, 8 की पावर 3 है, ऐसे अपन निकाल लेंगे 8 की पावर 4 एंड 8 की पावर 5, राइट, और ऐसे आंसर आते जाएंगे सारे। तो मैं निकालूं कि तुम कर लोगे, कर लोगे, ठीक है। तो ये ऐसे 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 अपने आंसर आ जाएंगे इसके, ये तो ठीक है, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट 0 to 3 बोला था, ठीक है। हाउ मेनी रेड स्क्वायर्स आर 0 to 3, तो 0 to 3 तक कितना है, ये आंसर आ रहे हैं, 1 है 0 स्टेज में, फिर फर्स्ट में ये है, 2 में ये है, और 3 में ऐसा है ना, क्लियर है। ये 64 हो गया, और इसको वापस करेंगे तो 512 हो जाएगा, तो ये पूरा ही कर लिया अपन ने। फिर 512 को और करेंगे तो ये हो जाएगा 4096, और हो जाएगा 32768, इतना हो गया है ना 5 स्टेज में, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ये वाले सेकंड पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट में ये दोनों पार्ट हो गए, ये दोनों है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट ही बोल रहा है, कैन यू फाइंड द रूल फॉर नंबर ऑफ रेड स्क्वायर इन nth टर्म, बिल्कुल निकाल सकते हैं, nth टर्म में कितना हो जाएगा, वही 8 की पावर n, राइट, 8 की पावर ही तो हो रहा है ना 1 2 3 4, ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ा ही, अपन ने डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर फोर्थ वाला पार्ट पूछ रहा है ये 0 में 1 है, फिर वो कम होता जा रहा है, फिर अपना देखो एक मिनट बात समझना, इसमें पूरा 1 रेड है, फिर रेड कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पार्ट रेड है, टोटल 9 है, तो 8/9,
ये 8/9 की पावर आप 0 सोच सकते हो, 8/9 की पावर 1, 8/9 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक में 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक में 8/9 रेट कम होता जा रहा है ना। नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं 8/9, नंबर ऑफ रेट तो बढ़ रहे हैं, देखो नंबर ऑफ रेट क्या कर रहे हैं 1 8 64, बट एरिया कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना वो एरिया है, ये क्या है, एरिया की बात हो रही है। तो एरिया कितना हो जाएगा 8/9 की पावर n, एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये अपना एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो गया। और इसका वो वाला फॉर्मूला कौन सा होगा, रिकर्सिव फॉर्मूला। रिकर्सिव फॉर्मूले में क्या करेंगे, T1 फर्स्ट टर्म तो कितना होगा 1 ही है, क्योंकि 1 के बाद 8/9, और इसका जो सेकंड टर्म से चालू होगा वो n-1, और उसको ओपन कितना करेंगे 8/9, r से मल्टीप्लाई, और यहाँ लिख देंगे भैया n जो लोगे आप 2 या 2 से बड़ा लेना। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, देखो मैं अलग अलग बाइफरकेट कर लेता हूँ, ये वाला तो रिकर्सिव फॉर्मूला हो गया, और ये वाला हमारा एरिया हो गया एक्सप्लिसिट फॉर्मूले वाला, राइट, क्लियर है। ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। जीपी बहुत इजी है, सिर्फ एक मल्टीप्लाई है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है AR⁻n-1, और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और रिकर्सिव फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता ही दिया, फर्स्ट टर्म लेनी है और सेकंड टर्म के अंदर Tn=Tn-1 लिखना है और उसमें r मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा, ठीक है। जैसे इसमें r 8/9 आ रहा है एरिया, तो ये लास्ट में क्या बोल रहा है, what will happen to the area in the nth step, इंक्रीज होता जाएगा तो एरिया क्या हुआ, एरिया टेंड्स टू कम टू द जीरो, ये लिख लेते हैं, एज n इंक्रीज होगा देन एरिया विल अप्रोच, मतलब नंबर तो बढ़ते जाएगा बट एरिया 8/9 कम तो हो रहा है ना, अप्रोच टू ज़ीरो, वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करता जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसका फोर्थ का ही पार्ट है ना, लास्ट पार्ट है इसका ये वाला, ठीक है, क्लियर है, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।